सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। एक बड़ी जानकारी आ रही है साइबर हमले पर। यूरोपीय कमीशन की इमरजेंसी मीटिंग आज रात। यूरोपीय कमीशन की इमरजेंसी मीटिंग को लेकर जानकारी मिल रही है। यूरोप के यात्रियों से एयर ट्रैवल से बचने की सलाह दी जा रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो इनपुट है कि अब सब कुछ सेफ नहीं होगा। इस तरह के चिन्ह, इस तरह के तथ्य, इस तरह के पॉइंटर्स मिल रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। हिथ्रो एयरपोर्ट पर 36 मिनट की देरी से, औसतन 36 मिनट की देरी से विमान चल रहे हैं। ब्रसेल्स में 96 मिनट की देरी से, यानी कि लगभग आप समझिए कि पौने 2 घंटे की देरी से फ्लाइट चल रही है। बर्लिन एयरपोर्ट पर 43 मिनट की देरी से उड़ रही हैं फ्लाइट्स। डबलिन एयरपोर्ट से तो सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। डबलिन एयरपोर्ट के बारे में आपको बता दें कि आयरलैंड का डबलिन एयरपोर्ट, जहां पर बम टर्मिनल 2 पर होने की खबर आई है और उसके बाद यहां पर सारी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। और हम आपको वो दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, अगर आप देख पाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। देखिए, अब मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर 36 मिनट की औसतन देरी, ये इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। जो इस वक्त आप एवरेज देख रहे हैं, ब्रसेल्स का देख रहे हैं। 96 मिनट की देरी, 96 मिनट की देरी ब्रसेल्स में विमान चल रहे हैं। और इसके बाद अगला जो हम आपको दिखाएंगे, ब्रसेल्स के बाद देखिए लगभग ये मानिए कि पौने 2 घंटे का वक्त है। जो डीले चल रही हैं, जो फ्लाइट्स डिले चल रही हैं, उनका फासला है पौने 2 घंटे का। इसके बाद आपको जो जानकारी एक और होनी चाहिए वो ये कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर 36 मिनट की औसतन देरी से फ्लाइट चल रही है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। इंपॉर्टेंट न्यूज इस वक्त ये मिल रही है कि बर्लिन एयरपोर्ट पर 43 मिनट की देरी से फ्लाइट उड़ रही हैं और डबलिन एयरपोर्ट से तो सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। पवन दुग्गल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी, सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। एक और बड़ी जानकारी आपको दूं उससे पहले, ब्रसेल्स में 96 मिनट की देरी से तो उड़ानें चली रही हैं। ये साइबर अटैक के बाद की तस्वीरें हैं। और अब देखिए हम आपको लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट, जो सबसे ज्यादा व्यस्ततम एयरपोर्ट्स में से एक है, वहां पर 36 मिनट की देरी से विमान उड़ रहे हैं, यानी कि आधा घंटे से थोड़ा ज्यादा। ये एक टेंटेटिव टाइम है और ये बढ़ भी सकता है, ये घट भी सकता है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी अभी नजर आ रही है, इस 36 मिनट में मुमकिन है कि टाइम लिमिट और बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरह की अफरा तफरी है वहां पर। और अब हम अगले जिस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, बर्लिन एयरपोर्ट की, जहां पर 43 मिनट, लगभग पौना 1 घंटा, यानी कि 43 मिनट एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स लेट चल रही हैं। अब आपको हम दिखा रहे हैं बर्लिन के इस वक्त एयरपोर्ट की जानकारी, जो 43 मिनट बता रही है। 43 मिनट, समझिए आप कि कोई यात्री अगर बैठा हुआ है तो ये ड्यूरेशन पौने 1 घंटे से क्या 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी हो सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी 100% है। जिस तरह की अफरा तफरी का मंजर इस वक्त अलग अलग एयरपोर्ट्स, 3 एयरपोर्ट्स पर है और एक पर तो पूरी तरह से रद्द होने की जानकारी है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ। पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मैं डिटेल में अपने व्यूअर्स के लिए समझना चाहती हूँ कि जब साइबर अटैक एयरपोर्ट्स पर होता है तो वो इंपैक्ट कैसे करता है और उनको बेटर होने में, दुरुस्त होने में कितना वक्त लगने का अनुमान रहता है? आज साइबर अटैक अगर सबसे ज्यादा कारगर रूप से नजर आता है तो वो आता है एयरपोर्ट्स पर। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट्स जो है लाइफलाइन बन चुके हैं। एयरक्राफ्ट जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह सबसे जल्दी समय पर पहुंचते हैं, यातायात लेकर जाते हैं, लोगों को लेकर जाते हैं, गुड्स को लेकर जाते हैं। तो अगर आप एयर ट्रैवल को, एयर ट्रैफिक को डिसरप्ट कर दें तो आप सडनली एक पैनिक वाला मोड दे देते हैं टारगेट जुरिस्डिक्शंस में। और हम पहले भी देखते आए हैं कि वक्त वक्त पर अलग अलग एयरपोर्ट्स को टारगेट किया जाता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर एक साथ पूरी दुनिया भर में, पूरे यूरोप में आपने 4-5 एयरपोर्ट्स को एक साथ टारगेट कर दिया। इसमें ब्रॉडर मैसेज क्या जा रहा है? ब्रॉडर मैसेज ये जा रहा है कि अगर आप सोचते हैं कि आपकी सरकारें सशक्त हैं आपके एयरपोर्ट्स को, आपकी सिविल एविएशन को और आपको बचाने के लिए, तो आप गलत सोचते हैं। साइबर क्रिमिनल्स चीख चिल्ला के कह रहे हैं कि साहब हमारे पास वो पावर है कि हम आपकी इकोनॉमी को, हम आपकी सिविल एविएशन उड्डयन को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट लगभग हर सेक्टर में पड़ेगा, क्योंकि एक तो नॉर्मल से आने में टाइम लगेगा, डिलेज होंगे, लोगों के दिलों में पैनिक छाएगा, कहीं ना कहीं सवाल भी लोगों के दिलों में आने लग जाएगा, क्या मेरी सरकार इतनी असक्षम है कि वो मुझे इस तरह के साइबर अटैक से बचा नहीं सकती या हमारे एयरपोर्ट्स को नहीं बचा सकती? मुझे तो ये साइबर टेरर का
एक बहुत नया स्वरूप नजर आता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इसको रूल आउट फिलहाल हम नहीं कर सकते। ये तमाम सारे जो साइबर अटैक्स हैं ये डार्क नेट से हुए हैं, ऐसा उम्मीद की जा रही है। और साइबर क्रिमिनल्स जानबूझ के इस तरह के अटैक जब करते हैं तो इतना इंटेलिजेंटली काम करते हैं कि अपने जो इलेक्ट्रॉनिक पद चिन्ह होते हैं उनको लगातार सर, जिस मिटाते डार्क नेट चलते की हैं। आप बात कर रहे हैं वो कैसे काम करता है और उसका इंपैक्ट कितना बड़ा स्केल पर हो सकता है, इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, यूरोप में साइबर अटैक का भारत पर असर। भारत के एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया के कई उड़ानों पर इसका असर हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बड़ी इंफॉर्मेशन देखिए, जहां एक तरफ यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट पर पूरी तरह से साइबर अटैक के बाद आवागमन मैन्युअली करने की कोशिश की जा रही है। ब्रजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सर, सॉरी मैं आपके पास देर से आ रही हूं, लेकिन इस वक्त जो इस अटैक का साइबर अटैक जो यूरोप में हुआ है और आयरलैंड में जिस तरह हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि बम की खबर है वहां पर, भारत पर इसका इंपैक्ट कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन भारत के लिए भी बहुत अच्छी अभी नहीं आ रही है। ब्रजेश जी, आप तक आवाज आ रही है? थैंक यू। यस, हेलो सर, मेरा सवाल आपसे है कि ये जो यूरोप में साइबर अटैक और बम होने की खबर की बातें सामने आई है, इससे भारत किस तरह से अछूता नहीं रह रहा है? थैंक यू फॉर हैविंग हियर। यस, भारत कोई भी कंट्री ना सिर्फ भारत, कोई भी कंट्री अछूता नहीं हो सकता। मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा बिफोर गोइंग टू डिटेल कि अटैक कल की हुआ, मतलब ये नाइट में ही अटैक इनका हो गया था। यूरोप एक कनेक्टिव कंट्री है, मींस कोई भी यहाँ पे पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, सिंगम कंट्री के रिक्वायर्ड नहीं होता है। सो इन्होंने एक बेस्ट टाइम सेलेक्ट किया ड्यूरिंग द वीकेंड। ओके, नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे लोग ट्रेवल ज्यादा करते हैं विद इन कंट्री। उस तरह से CDG या आपको जर्मनी जाना हुआ, UK जाना हुआ, समथिंग लाइक दैट। तो ये टाइम सेलेक्ट किया जस्ट मेक मोर पैनिक एंड टेक द कंसर्न फ्रॉम द पीपल, क्योंकि यहाँ पे लोग जॉब करते हैं अदर कंट्री, अदर यूरोपियन कंट्री में, और वो फ्रिक्वेंटली फ्राइडे इवनिंग इधर सैटरडे मॉर्निंग काफी ट्रेवल करते हैं। सेकेंड थिंग, एक तरह से हो सकता है कि मसल्स पावर, अभी तक हम लोग वेपन्स यूज कर रहे थे, तो एक समथिंग लाइक दैट वो लोग प्रूव करना चाहते हैं कि हम इस तरह के भी अटैक कर सकते हैं जहां पे हमें वेपन्स की जरूरत नहीं है। वी कैन हैक योर सिस्टम, वी कैन हैक योर एयरपोर्ट, वी कैन हैक योर बैंक, वी कैन हैक योर एवरीथिंग, समथिंग लाइक दैट। तो यस, मैं ऐसे नहीं बोला कि इंडिया के इम्पैक्ट करेगा, एक मैसेजिंग है पूरे होल यूरोप के लिए कि हम यहाँ अगर चाहें इस तरह की चीजें हम आपको स्टॉप कर सकते हैं इन एनी प्लेटफॉर्म। ब्रजेश जी, मैं आपके पास सर एक और पॉइंट के साथ आना चाह रही थी, और यूरोप में इस वक्त किस तरह का पैनिक है इन एयरपोर्ट्स पर इस तरह की इंफॉर्मेशन के बाद, वो भी आपसे समझेंगे। लेकिन सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला